हेलो फ्रेंड्स। तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं कि हिस्ट्री जो हमने स्टार्ट कर रखी है, कल पहला लेक्चर था एंशिएंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट किया है और पूरी हिस्ट्री करेंगे। सभी एग्ज़ाम, कोई भी रेलवे का हो और कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो या आपके स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए सबसे बेस्ट हिस्ट्री होगी। क्योंकि यदि आप स्टेट पीसीएस या किसी भी यूपीएससी तक की तैयारी कर रहे हो, तो कि यदि आप फाउंडेशन कर रहे हो तो फाउंडेशन ये हिस्ट्री होगी, लेकिन एसएससी रेलवे वालों के लिए तो मस्ट है भाई। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है, आग ऐतिहासिक काल। इसकी खोज किसने की भाई? जॉन मार्शल ने इसकी खोज की। ठीक है, और इसके जनक और नामकरण किसने दिया? जॉन मार्शल ने। आग ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री। और इसमें क्या है कि मानव द्वारा लिखी गई जो लिखित शख्स से तो मिले लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। किसमें? प्रोटो हिस्टोरिक में लिखित तो मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सका भाई। और सिंधु सभ्यता को भी इसमें ही रखते हैं। आगे बात करते हैं भाई सिंधु सभ्यता जो है उसकी विशेषताएं क्या है। जैसे सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता है और इसमें इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। और जो सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु सभ्यता किस नदी पर है? सिंधु नदी के तट पर है। इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। और इसकी जो सबसे पहली खुदाई है वो हड़प्पा से हुई थी और जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं भाई। सिंधु सभ्यता शहरी है और त्रिभुजाकार इसके आकृति है। और सबसे पहले जो है सिंधु नदी के तट पर है। और सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई जो हो वो हड़प्पा से हुई और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसकी जो है जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। सर्वेक्षण जो है जेम्स कनिंघम ने किया था। कब? 1853। कब किया था सर्वेक्षण? जेम्स कनिंघम ने 1853। और 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसके जो महानिर्देशक थे वो सर जॉन मार्शल थे। पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे कौन थे भाई? सर जॉन मार्शल। और कब स्थापना की? 1904 में लॉर्ड कर्जन ने। और इसका नामकरण जो है जॉन मार्शल ने किया। खुदाई दयाराम साहनी ने की। और आकार जो है इसका त्रिभुजाकार आकार है। शहरी सभ्यता है और इसका जो विकास है वो 2500 से 1750 ईस्वी के बीच हुआ भाई। सिंधु सभ्यता के कुछ जो स्थल हैं जैसे हड़प्पा है। इसकी जो मेन बात है कि इनकी नदी याद रखो भाई। हड़प्पा कहाँ पर है? मैं इसकी जो है विशेषताएं आगे पढ़ेंगे, लेकिन हड़प्पा जो है 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की और रावी नदी किनारे है। हड़प्पा कहाँ पर है? रावी नदी किनारे। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है भाई? पाकिस्तान में है, लरकाना जिला। और राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की 1922 में, सिंधु नदी किनारे है। इससे प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपकी बार 2024 सीजीएल प्री में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो है सिंधु नदी किनारे नहीं है। मतलब कि 3 ऑप्शन में था सिंधु नदी किनारे हैं और एक में अलग दिया था जो कि अलग नदी किनारे है। तो इनकी नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर है भाई? घग्गर नदी किनारे। धोलावीरा जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की, कहाँ पर है? गुजरात में। चाहुंदड़ो कहाँ भाई? पाकिस्तान में है और सिंधु नदी किनारे है। लोथल गुजरात में है और भोगवा नदी किनारे है। ठीक है, कोटदीजी कहाँ पर है भाई? सिंधु नदी किनारे है। और बनावली ये कितना आता है? बनवाली हिसार जिला में है भाई, हरियाणा में। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में इसकी खोज की थी, सरस्वती नदी किनारे है। रोपड़ पंजाब में है भाई, जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की, सतलज नदी किनारे है। रंगपुर गुजरात में, मादर नदी किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है। सुतकांगेडोर जो है दासक नदी किनारे है। ये आगे इसकी बात आगे सुतकागोह जो है सादीकोट नदी किनारे है। तो इसकी नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा रावी, मोहनजोदाड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, धोलावीरा चाहुंदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कोटदीजी सिंधु, बनावली सरस्वती, रोपड़ सतलज, रंगपुर मादर, आलमगीरपुर हिंडन, सुतकांगेडोर दासक और सुतकाकोह सादीकोट। ये जो सिंधु सभ्यता है इसमें जो कहाँ तक फैली है, जैसे पूर्व में सिंधु सभ्यता कहाँ से फैली? आलमगीरपुर जो हिंडन नदी किनारे है। पश्चिम में फैली सुतकांगेडोर जो दासक नदी किनारे है। और उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में है, ये चिनाब नदी के किनारे। और दक्षिण में दमाबाद परवरा नदी के किनारे। मतलब कि जो सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहाँ तक फैली है ये बताया गया है। पूर्व में तो कहाँ पर? आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी किनारे। पश्चिम में भाई सुतकांगेडोर दासक नदी किनारे। और उत्तर में मांडा चिनाब और दक्षिण में दमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, जैसे ये बताया है। पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में है। मतलब कि पहले क्या था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया ये सभी एक थे भाई, अखंड भारत। तो अब फिर बंटवारा हुआ, उससे अलग हुआ, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता पहले एक ही थी। ठीक है, इसकी जो पश्चिमी सीमा कहाँ पर है? पाकिस्तान के सुतकांगेडोर जो कि दासक नदी किनारे है। उत्तरी सीमा कहाँ पर है? कश्मीर में है, मांडा चिनाब नदी किनारे। खोज इसकी की थी भाई जगपति जोशी ने। और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है जो कि पूर्वी सीमा है, हिंडन नदी किनारे। और दक्षिण में दमाबाद जो महाराष्ट्र में है, परवन नदी किनारे। ठीक है,
अब बात करते हैं भाई एक एक की इनकी विशेषताएं क्या है और कैसे इनका रहन सहन था। सबसे पहले हड़प्पा जो है 1921 खुदाई किसने की भाई दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, रावी नदी के तट पर है। सबसे इंपॉर्टेंट आप नदियाँ मत भूल जाना, कौन सी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर, और पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पिगट ने कहा था हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो हैं वो एक विस्तृत जो साम्राज्य होता है उसकी जुड़वा राजधानी है, ठीक है। और इससे जो है कुमार का चाक, श्रमिक आवास, लकड़ी की ओखली और RS-37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत और हाथी का कपाल भी इससे मिला है, ठीक है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया। भाई एक बार और सबब करते हैं। 1921 में खोज दयाराम साहनी ने, रावी नदी के तट पर है और मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है, ठीक है। कुमार का चौक, श्रमिक आवास, लकड़ी की ओखली, RS-37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत और हाथी का कपाल इससे मिला है। आगे बात करते हैं मोहनजोदाड़ो से। भाई मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। 1921 में खोज हुई, 1921 और 1922 में राखलदास बनर्जी ने, और पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पर है और सिंधु सभ्यता का ये सबसे बड़ा शहर है। मृतकों का टीला इसमें मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मृतकों का टीला कहाँ मिला है, मोहनजोदाड़ो से। पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, पशुपति शिव, तांबे का ढेर, पहले तांबा होता था भाई, पहले लोहे की खोज नहीं हुई थी, तांबा मिलता था। घर में कुआं, अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, सभागार, कांसे की नर्तकी, मतलब कि कांसे की एक नगद नर्तकी मिली थी, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का जो अन्नागार है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है भाई, जो जिसमें अन्न रखते थे वो सबसे बड़ा भवन या इमारत है। और स्वास्तिक जो मोहर है सर्वाधिक मोहनजोदाड़ो से मिलती है, लेकिन निर्माण जो है इसका सिलखड़ी से हुआ था, ठीक है। आगे बात करें चाहुंदड़ो से भाई, जिसकी खोज हुई 1931। खुदाई किसने की, गोपाल मजबूदार ने, ठीक है। और पाकिस्तान में चाहुंदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर है। एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है, मतलब कि इसमें कोई भी दुर्ग नहीं है, ठीक है। दुर्ग मतलब किला, कोई भी किला नहीं, मतलब कि ये सीधा स्पाट था, ठीक है। और एक औद्योगिक शहर था, मतलब कि जिसमें औद्योगिक काम होते थे। और इसे मेकअप की सामग्री, शीशा, गुड़िया, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, लिपस्टिक, मनका और सुई मिली है। गोपाल मजदूर ने 1931 में खोज की, सिंधु नदी के तट पर है, दुर्ग रहित है, एकमात्र शहर। ये क्यों सुनाता है कि एकमात्र शहर जो दुर्ग रहित है चाहुंदड़ो, औद्योगिक शहर है। मेकअप सामग्री, शीशा, गुड़िया, अलंकृत ईंट, लिपस्टिक, मनका, सुई और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता इससे मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं रोपड़ 1953। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की, कब, 1953 में। पंजाब के सतलज नदी किनारे है। रोपड़ सतलज, रोपड़ सतलज, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। और मानव के साथ साथ इसमें पालतू जानवरों का शव भी मिलता है, ठीक है। मानव को जब दफनाया जाता है, मैंने बताया था कल आपको, बुर्जहोम में, ठीक है। और ऐसा ही जो शव है नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में मिला, मैंने बताया था कल आपको। कुत्तों को अपने उसके मालिक के साथ दफना दिया जाता था बुर्जहोम में, ठीक है। दमदमा में अलग था, लेकिन बुर्जहोम में कुत्तों के साथ दफनाया जाता था। बनावली भाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की, 1974 में, हरियाणा में स्थित है। और रंगोई और सरस्वती नदी के तट पर है। जल निकासी की व्यवस्था इसमें नहीं थी, जिसके कारण घरों में पानी मिलता था। और सड़कें जो हैं टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है। और आगे बात करते हैं कालीबंगा। काली मिट्टी की चूड़ियाँ इससे मिलती हैं। कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। और इसे अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोता हुआ खेत, हल और हवन कुंड किससे मिले हैं, कालीबंगा से, ठीक है। राजस्थान में है, सरस्वती नदी के तट पर ये स्थित है। और अलमालन घोष ने इसकी खोज की। खुदाई जो है बीके थापड़ था बीबी लाल ने की। धौलावीरा आज तक जितने भी क्वेश्चन में आया है इसे एंशिएंट हिस्ट्री से, तो धौलावीरा ऐसा क्वेश्चन है कि हर पेपर में आता है, क्योंकि ये प्रश्न आता है कि धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो धौलावीरा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट। सुरकोटड़ा भाई गुजरात में है। कलश या समाधान जो घोड़ों की हड्डियाँ मिली हैं वो सुरकोटड़ा से मिली हैं। खुदाई किसने की, जगपति जोशी ने। लोथल जो है भाई सती प्रथा का प्रतीक जो है लोथल से मिलता है। SR राव भोगवा नदी किनारे पर अहमदाबाद गुजरात में इसकी खुदाई की। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। कौन सा बंदरगाह स्थल है, लोथल। बंदरगाह स्थल कौन सा है, लोथल। सती प्रथा का प्रतीक लोथल। भोगवा नदी किनारे लोथल। गोदीवाड़ा कहाँ मिला, लोथल। किसके दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, मतलब कि इसके जो दरवाजे हैं वो सड़कों की ओर खुलते थे, लोथल।
फारस की मोहर मिली, विदेशी व्यापार का संकेत, और युगल समाधान मिला है जो कि सती प्रथा का अंत है। युगल समाधान का मतलब यदि किसी पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जल के सती होना पड़ता था, ठीक है। तो वो कहाँ से मिले हैं? लोथल से। फिर आते हैं रंगपुर, गुजरात में स्थित है। धान की भूसी कहाँ मिली है? रंगपुर। सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो धोलावीरा है, गुजरात और पाकिस्तान में है धोलावीरा। लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल है जो राखीगढ़ी हरियाणा में है। लेकिन सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है वो मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। एक बार और देखते हैं, रंगपुर गुजरात में है, धान की भूसी कहाँ मिली? रंगपुर में। आगे बात करें सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धोलावीरा, जो कि कहाँ तक है? गुजरात और पाकिस्तान में। लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की, सरस्वती नदी के किनारे है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है वो मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। आगे बात करें कुणाल। कुणाल कहाँ पर भाई? हरियाणा के हिसार जिले में। कुणाल कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिला में है। और चांदी के 2 मुकुट मिले यहाँ पर। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय, मैंने बताया आपको, शहरी सभ्यता थी। इसकी जो सड़क है एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। मतलब कि ऐसी थी कि समकोण पर काटती थी, जिसे पूर्व पश्चिम दिशा में थी, ठीक है। नालियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य आधार क्या था? कृषि। और व्यापार विदेशों से होता था, मतलब कि व्यापार होने लगा था, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदाड़ो, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसमें व्यापार होता था भाई। तो आप यदि देखियो तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो 4 वर्गों में बटा हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी और शिल्पकार थे, और श्रमिक थे। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार और श्रमिक। और जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, मतलब कि इसमें मात्र माता का जो प्रधान था, ठीक है। और लिपि जो है यहाँ पर भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक, जिसे पढ़ा नहीं जा सका और दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। हम बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और एक सिंग वाला जानवर का चित्र था भाई। और की जो मुहर है उस पर गाय और सिंह का चित्र नहीं मिला था। हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर है वो शेलखड़ी की मुख्य बनाई जाती थी। किसकी बनाई जाती थी? शेलखड़ी की। और लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मैंने बताया आपको तांबे के ढेर मिले थे मोहनजोदाड़ो से, तो लोहा वहाँ पर परिचित नहीं था। माप तोल के लिए सबसे जो न्यूनतम बार था वो 16 किलोग्राम था। आज के दिन तो भाई 200 ग्राम 50 ग्राम सभी आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर 16 किलोग्राम का एक छोटा, सबसे छोटा बार था 16 किलोग्राम का। और युद्ध में युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे भाई। उस टाइम पर कोई भी युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग होता था, मतलब कि कोई भी मिट्टी का बर्तन बनाया, घड़ा हो, कुछ भी हो, उसमें लाल रंग का उपयोग किया जाता था। और सिंधु सभ्यता जो है वो कपास में प्रथम उत्पादित है। कपास का व्यापार होता था वहाँ पर, ठीक है। कपास से कपड़े बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के जो विनाश का सबसे बड़ा कारण था बाढ़ को माना जाता था। यदि आपने मोहनजोदाड़ो फिल्म देखी होगी तो लास्ट में सबसे लास्ट में आती है बाढ़ भाई, उससे ही सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उसका मुख्य जो व्यवसाय था वो व्यापार था। मतलब कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय, व्यापार था। और पतन के कारण जो है गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने क्या बताया भाई? बाढ़ और आर्यों के आक्रमण, मतलब कि गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने ये कहा कि बाह्य आक्रमण और आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। जॉन मार्शल ने कहा भाई बाढ़, आर्नस्टाइल ने कहा भाई जलवायु परिवर्तन, और साहनी साहब ने कहा भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक विफलता को बताया और कैनेडी ने बताया प्राकृतिक आपदा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जो सिंधु सभ्यता है उसके जो अकॉर्डिंग या उसके जो समकालीन जो सभ्यताएं चल रही थी वो कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईस्वी पूर्व दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता यह इराक के टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी, दजला और फरात नदी के मध्य में है। कहाँ पर है? इराक में, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच। और यहाँ पर मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ थी। सभ्यता ग्रामीण थी, मतलब कि सिंधु सभ्यता थी शहरी, लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता थी ग्रामीण। ये क्यों सुनाते हैं भाई, ठीक है। और मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि, और मंदिरों को जिरुगुद कहा जाता था। मेसोपोटामिया इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी किनारे, ठीक है। और मेसोपोटामिया सभ्यता को 4 भाग थे भाई। एक तो सुमेरियन, बेबीलोन, सीरिया और कैलिड्रिया। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैलिड्रिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा भी बेबीलोन से मिला है। सिकंदर ने जब इस सभ्यता का विनाश कर दिया था तो इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। और मेसोपोटामिया सभ्यता पहली विश्व की सबसे पहली मेसोपोटामिया सभ्यता थी, लेकिन सबसे पहली नगरीय सभ्यता जो है, नगर शहरी सभ्यता, वो सिंधु सभ्यता है, क्योंकि मेसोपोटामिया जो वो ग्रामीण सभ्यता थी।
आगे बात करते हैं मिस्र की सभ्यता भाई 2100 ईस्वी पूर्व। मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है, नील नदी की देन कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है, नील नदी की देन किसे कहते हैं? मिस्र की सभ्यता को। और इसका विकास जो है फ़ारओन के नेतृत्व में हुआ और इसमें पिरामिड, सूर्य कैलेंडर और मम्मी का विकास हुआ था। और रसायन शास्त्र जो विज्ञान कार्य हैं वो मिस्री सभ्यता से संबंधित है। गीज़ा के पिरामिड आपने देखे होंगे, सबसे प्रसिद्ध है वे मिस्र की सभ्यता में ही है। रोम की सभ्यता भाई इटली में विकसित किया गया रोम की सभ्यता को। और कहाँ पर है रोम की सभ्यता? इटली में। और पूरे जो भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था इसने। और सबसे विकसित सभ्यता जो है वो रोम सभ्यता थी। और आज भी जो है इसके जो अवशेष हैं वो सुरक्षित बचे हुए हैं। ठीक है। जूलियस सीजर और अगस्टस इसके जो बड़े बड़े नेता थे। और जूलियस सीजर की जो हत्या है वो धोखे से मंत्रिमंडल द्वारा की गई थी। जूलियस सीजर का एक नाटक आता है, विलियम शेक्सपियर, उसने लिखा था। फारस की सभ्यता भाई 500 ईस्वी पूर्व इराक में है। फारस सभ्यता कहाँ पर? ईरान में। और तेजी से विकास हुआ, अरब प्रायद्वीप पर इसने अधिकार कर लिया था। फारस की भाषा फारसी थी। पारसी धर्म, जैसे रतन टाटा पारसी धर्म, उस तरह ही फारस की जो धर्म था पारसी धर्म था। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था, पारसी धर्म का। अब देखते हैं लास्ट स्लाइड भाई, स्पार्टा जो अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। यह ग्रीस के एक पास का छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनोडस के नेतृत्व में ग्रीक के 20,000 सैनिकों को मात दी थी। मतलब कि स्पार्टा के जो सैनिक थे वे इतने खूंखार हुआ करते थे, मतलब कि उनको देखते ही सेना मतलब बहुत डर जाती थी। और ग्रीक के 20,000 सैनिकों को उसने मात दे दी थी भाई। मतलब कि 300 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों को हरा दिया था, लेकिन लास्ट में इसकी मृत्यु हो जाती है। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व किसने किया? जरक्सीज ने किया। और जरक्सीज ने धोखे से स्पार्टस को हरा दिया था। ठीक है, स्पार्टस लास्ट में हार गए थे, धोखे से हरा दिया था। और पीली नदी की सभ्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह चीन में 5000 ईस्वी पूर्व विकसित हुई। हांगहो नदी के तट पर इसका विस्तार है और सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पीली नदी की सभ्यता कहाँ पर है? चीन में, हांगहो नदी किनारे। तो भाई आज की क्लास में इतना ही था। और हमने इनसे हिस्ट्री स्टार्ट की है और इसको हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। और ये जो है कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कंप्लीट हिस्ट्री है ये। और इसकी पीडीएफ के लिए आप नीचे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू।